हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है द हेवनली आइडल, विच इज़ अ फैंटेसी बेस्ड ड्रामा, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक और मैजिकल दुनिया है जिसके अंदर डिफरेंट लॉर्ड्स हैं और उनके मानने वाले वहाँ पर रहते हैं। ड्रामे के पहले सीन में बहुत ही खूबसूरत महल टाइप दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत सीनरी में बना होता है। के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पर बैठ के इबादत कर रहा होता है और उनके लॉर्ड का स्टैचू दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो खड़ा होता है और वहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं उन्हें दिखाया जाता है और वो कहता है ये सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये आपको सर्व करने की वॉल लेते हैं। उसके बाद वो खड़ा होता है और उनकी तरफ मुड़ के उनके सर पे प्यार देने लगता है कि तभी अचानक एक छोटा सा गंदा सा मैला बच्चा वहां छुपा हुआ होता है जिसके हाथ से कुछ गिर के टूट जाता है और तभी सबको पता लगता है कि वहां पर कोई छुपा हुआ है। साथ में खड़ा एक आदमी उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है मगर मगर रिमेम्बरी उसे मना करता है और कहता है कि ये हमारे ही लोग हैं मगर क्योंकि हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सके इस वजह से इवल वंस के ये सर्वेंट बन गए। वो उसके पास जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है और अपने मैजिक से उसके घुटने पे लगी हुई चोट को रिकवर कर देता है। तभी एक सोल्जर वहां पर अंदर आती है और आकर उनसे कुछ कहती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं पहाड़ों वाली साइड पे, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसे ब्लैक मैजिक से पोसेस किया हुआ था उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। रिमेम्बरी उसे देखकर कहता है कि इवल वन ने पिछले कई सौ सालों से अपनी एग्जिस्टेंस को शो नहीं करवाया तो फिर अब ये सब कैसे हो रहा है। वो उस बच्चे को अपनी पावर से हील करता है और फिर उसके बाद वो सोल्जर उससे कहती है हो सकता है वो इस दुनिया में आ गया हो। रिमेम्बरी कहता है हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। तभी वो वापस अपने घोड़ों पर जाने लगते हैं कि वो कैनो फट जाता है और वो दोनों देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा और धुआं ही होने लग पड़ता है। वो अपने घोड़ों पर बैठ के वहां से जाते हैं और तभी दिखाते हैं कि इविल वंस की पूरी एक फौज वहां से आ रही होती है और तभी द एक्चुअल इविल वन को दिखाया जाता है। वो अपनी फौज के साथ वहां पर आता है और रिमेम्बरी की फौज से पूरी लड़ाई करने की कोशिश करता है और वहां पर काफी ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी वॉर के दरमियान में रिमेम्बरी वहां पर पहुंचता है और सबको लड़ते हुए देखकर बहुत परेशान होता है और उसे इशारा करता है कि मैं यहाँ पर हूँ और उसका ध्यान भटकाने के लिए वहां से भाग जाता है। इविल वन उसके पीछे जाता है और उसकी सोल्जर वो सब देखकर उसके पीछे जाना शुरू कर देती है। तभी उसका साथी उस सोल्जर को पकड़ लेता है और इविल वन अपनी अपनी तलवार से ब्लैक मैजिक का हमला रिमेम्बरी पर करता है जिससे वो घायल होकर वहां पर गिर जाता है। उसके बाद उनका मुकाबला होता है जिसमें रिमेम्बरी काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है। उसे तभी चोट भी लगती है जो कि हील भी नहीं होती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि इससे पहले कभी उसकी पावर्स के साथ ऐसे नहीं हुआ है। इवल वन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बहुत ज्यादा सारे बच्चे लॉर्ड रेडरिन के आगे प्रेयर करना शुरू कर देते हैं जिससे पॉन्टिफिक्स को बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो उस पे हमला करता है और क्योंकि उसकी पावर्स डबल हो जाती हैं तो वो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसको हमला करते हुए इतनी जोर से सर में दर्द होता है, उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और सब कुछ ब्लर होना शुरू हो जाता है और तभी उसके सर में एक जोर से दर्द होती है और फिर उसके बाद सब कुछ ब्लर हो जाता है। उसके कानों में जोर से आवाज आती है और फिर एक बहुत ज्यादा सारी लाइट नजर आती है। इसके बाद हान रिवर दिखाई जाती है और सोल के कुछ व्यूज दिखाने के बाद वो दिखाते हैं कि एक स्टूडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा काउस मची हुई हैं, हर तरफ शूटिंग की तैयारी हो रही है, पूरा स्टाफ बौखलाया हुआ है और हर तरफ लोग घबराए हुए हैं और भाग दौड़ रहे हैं और तभी अचानक एक आदमी गिरने लगता है और उसका खाना हवा में उड़ता है और सब कुछ रुक जाता है, लाइट्स ब्लिंक होती हैं और सब लोग भी उठ जाते हैं। और तभी साइड पे दिखाते हैं कि एक लड़का जो जमीन पे गिरा हुआ होता है उसके सर में दर्द हो रही होती है और फिर जब वो मुंह उठाकर शीशे में देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसकी शक्ल तो रिमेम्बरी जैसी ही होती है लेकिन लेकिन उसका हुलिया कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो वो देख के डर जाता है। वो अपने कानों से बालियां निकालता है और अपना सारा मेकअप हटा देता है और फिर उसके बाद जब वो लोगों को स्टिल देखता है तो फिर वहां पर आकर वो खाने को टच करता है और सब कुछ गिर जाता है। लोग वापस मोशन में आते हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है और फिर एकदम से पीछे से एक आदमी आकर उसे पकड़ता है और वो कहता है तुम कौन हो। और वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि मैं कौन हूँ और तुमने अपने मेकअप के साथ क्या किया है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है मगर उसे वो पकड़ लेता है और उसको खींच कर अपने साथ लेकर जाता है और तब जाकर हेवनली आइडल का पोस्टर दिखाते हैं। उसके बाद वो एक मेकअप रूम में आते हैं जहाँ पर वो एक मेकअप आर्टिस्ट से उसका मेकअप रिन्यू करने के बारे में कहता है। वो उससे कहती है मैंने तुम्हारा मेकअप अभी तो किया था, तुमने अपना सारा मेकअप क्यों खराब कर दिया है। और फिर उसके बाद वो उसे पकड़ने की लगती है तो वो उसका हाथ जोर से फेंक देता है
और कहता है तुम मुझे टच कैसे कर सकती हो, और कंटिन्यूअसली सवाल करता रहता है कि ये कौन सी जगह है और ये सब क्या चल रहा है। वहां पर बैठे बाकी के मेंबर्स उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और तुम्हारी टोन कैसे चेंज हो गई। उनके ग्रुप का लीडर उसके पास आता है और वो कहता है भैया तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, जो करना बंद करो। लेकिन अचानक वो उसके ऊपर गौर करता है तो उसे परेशानी होती है। वो कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। वो उससे कहता है कि ये कौन सी जगह है और ये सब क्या हो रहा है और तुम लोग मुझे वुयन क्यों बुला रहे हो। वो उसे बताता है कि हम लोग वाइल्ड एनिमल एक ग्रुप है। वो अपने ग्रुप के मेंबर्स के नाम बताता है और कहता है कि हम 1.5 साल के बाद अब जाकर परफॉर्म करने लगे हैं, तो प्लीज अपने करेक्टर में वापस आ जाओ। तभी उनका मैनेजर आता है और कहता है कि तुम लोग स्टैंड बाय पे हो। तो उनका लीडर उसे कहता है कि वो यून बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और अजीब अजीब क्वेश्चन कर रहा है। तभी एक स्टाफ मेंबर आके उनके कहता है कि वाइल्ड एनिमल स्टैंड बाय पे हैं, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। स्टेज रूम में आते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सारा क्राउड होता है और वो सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं उस ग्रुप के लिए जो स्टेज पे डांस कर रहा होता है। वो ये सब कुछ देख के अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या हम भी स्टेज पे जाके ये सब कुछ करेंगे। वो उससे डांटता है और कहता है कि ऑब्वियस सी बात है और क्या ही कर सकते हैं। उसके टीम लीडर आके उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बाकी कुछ नहीं याद है, क्या तुम बाकी अजीब फील कर रहे हो। वो बताता है कि मेरे यहाँ पर गिरने से पहले मेरे सर में दर्द हुआ था और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसका लीडर उसे बताता है कि हम लोग 1.5 साल के बाद आज परफॉर्मेंस करने लगे हैं, ये हमारी कमबैक परफॉर्मेंस है, तो प्लीज ये मैस्ड मत करना। उन लोगों को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डिनर पे भी बाहर लेकर जाऊंगा, प्लीज बस अच्छे तरीके से परफॉर्म करना हमारे साथ। उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है। वो सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। मगर वो यून को क्योंकि कुछ याद नहीं होता और उसे कुछ पता नहीं होता, तो वो वहां पर स्टिल खड़ा हुआ होता है। सब लोग देखकर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तभी क्राउड में से एक लड़की को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और अपना मास्क हटाती है, और सब स्टाफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि ये लाइव शो को कैसे खराब कर सकते हैं, इनके साथ क्या इशू है, ये डांस क्यों नहीं कर रहे हैं सब लोग। वो यून्स के बैंड मेंबर उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम भी डांस करो, और वो एकदम से अपने हाथ खोलता है और कहता है कि मुझे डांस नहीं आता, और सब लोग हैरान हो जाते हैं और वहां पर फायरवर्क्स चलना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि शो रून हो चुका है। और उसके ग्रुप मेंबर्स उसे बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं, और जो इनका मैनेजर होता है वो एकदम से फोन निकाल के कॉल मिलाता है और वो कहता है आपने मुझे जॉब ऑफर की थी, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, मैं अभी आपके पास आ जाऊंगा। और वो लड़की भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो उनके सारे बैंड मेंबर्स उससे आके लड़ रहे होते हैं कि तुमने हमारा इतना बड़ा चांस जाया कर दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। जिसके जवाब में वो यून कहता है कि वहां पर कोई चेयर नहीं थी, मुझसे कहा गया था कि सिर्फ चेयर पे बैठकर एक्टिंग करनी है। जो सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं और वो लोग इतना परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, इन लोगों का करियर कम्प्लीटली रुइन हो चुका है। स्टाफ में से एक डायरेक्टर वहां पर आती है और कहती है कि तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोगों ने लाइव शो के साथ क्या किया है। तुम लोग लाइव शो में इतनी बड़ी मस कैसे क्रिएट कर सकते हो, और तुम्हारा मैनेजर कहाँ है। कि टीम मेंबर अपने मैनेजर को कॉल करने की कोशिश करते हैं मगर उसकी कॉल नहीं जाती, और फिर तभी उनकी सीईओ की कॉल आ जाती है और वो कहती है हुआ क्या है वहां पर। और सारी सिचुएशन सुनने के बाद वो उनसे कहती है कि तुम लोग कंपनी वापस आ जाओ, हम लोग फिर बात करते हैं। और वो यून सिर्फ वहां पर खड़ा होकर परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद उस लड़की को दिखाते हैं जो कि एक फैन और स्टॉकर दिखाई गई है। वो पार्किंग में खड़ी होकर उनका वेट कर रही होती है, और तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है आप एमएफ ग्रुप से मिस किम दाल है ना। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है और वहां से भाग जाती है। और तभी वाइल्ड एनिमल के सारे मेंबर्स बाहर आते हैं और वो यूं वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो दो मेंबर्स उसे जाकर पकड़ के वापस लाके गाड़ी में बिठा देते हैं। वो क्योंकि वो यूं की फैन होती है तो वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने घर वापस आती है और इतना ज्यादा बुखलाई होती है कि अब क्या होगा। और उसके घर में दिखाया जाता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की काफी ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई होती हैं और वो काफी ज्यादा अवार्ड जीती होती है और गर्ल ग्रुप की मैनेजर रह चुकी होती है। वो जल्दी से बैठ के अपना लैपटॉप ऑन करती है और देखती है कि लोगों ने इतने ज़्यादा मीन कमेंट्स किए होते हैं वुयन के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी वो दिखाते हैं कि एजेंसी में वो सब लोग जब वापस आते हैं तो वो अपनी सीईओ से मिलते हैं जो उन्हें डांटने के लिए उनको सब खड़ा करके उनसे डांटना शुरू करती है। और तभी वो यून अपने हाथ से उसे साइड पे कर देता है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है, और उसे कहता है आखिर आप कौन है और क्या आप भी मुझे जानती हैं। अभी कुछ ही घंटों पहले मैं एक पॉन्टिफिक्स था और उसके बाद मैं अपनी इबादत करते हुए इविल वन से लड़ रहा था, और फिर उसके बाद अचानक से मैं इस दुनिया में भेज दिया गया। और उसकी ये सारी बातें सुन के उसकी सीईओ बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो उसको बुखार चेक करने लगती है तो वो उसको हाथ से पीछे फेंक देता है और वो कहती है इसके साथ क्या मसला है, क्या ये फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ रहा है। वो उससे जब पूछती है कि तुम ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्टिंग पसंद नहीं है। वो कहती है तुम तो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, तुम मुझे वो यूं नहीं लग रहे हो। वो उसको फौरन पकड़ता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं वो यूं नहीं हूँ। के बिहेवियर से बाकी मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कहता है मैं एक पॉन्टिफेक्स हूँ जो जो लॉर्ड रेडरिन को मानता है। वो चीखना शुरू कर देती है कि आखिर पॉन्टिफिक्स होता क्या है और ये सब क्या बोल रहा है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, फौरी तौर पर इसका चेकअप करवाओ।
उसके बाद जोंगसो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और फॉर्म फिल कर रहा होता है और वो अकेला बेंच पर बैठकर सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ और ये सब कुछ क्या हो रहा है और मुझे कुछ भी क्यों नहीं पता। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी प्रेइंग पोजीशन में बैठता है और प्रेयर करना शुरू कर देता है और सब लोग उसे देख के हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। और वो अपनी प्रेइंग स्पीच बोलना शुरू कर देता है। तभी जोंगसो उसे देखता है और भागकर उसकी तरफ आता है और उसे उठाता है। उसे कहता है, वियर्ड इंसान, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, चलो मेरे साथ। और फिर उसे टेस्ट के लिए ले जाता है। वहां पर वो अपना एप्रन पहनता है और फिर उसके बाद वो शीशे में देखकर पूछता है कि आखिर मैं वो यूं नहीं क्यों हूँ। और तभी उसे दिमाग में कुछ आता है और वो फौरन कुछ ढूंढना शुरू कर देता है। तभी डस्टबिन से एक शीशे का पीस निकाल के अपने हाथ पे कट लगाता है। उसके हाथ से जब खून निकलना शुरू कर देता है तो वो अपनी पावर्स को यूज करके उस कट को हील कर देता है और कहता है एटलीस्ट मेरी पावर्स तो काम कर रही हैं। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वो उससे एक दो सवाल करते हैं और फिर उसके बाद उसे टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं कि इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल हेल्दी है। जोंगसो कहता है लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बातें कर रहा है और वो कह रहा है उसे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर कहता है इसके साथ कोई भी मसला नहीं है, इसके आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। वो कहता है ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है, मैं एक पॉन्टिफिक्स हूँ जो लॉर्ड रेडरिन की इबादत करता है और मैं हेड ऑफ क्लेरिक्स हूँ। जब डॉक्टर उसकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको साइकेट्रिस्ट का नंबर दे देता हूँ। वो कहता है ये एक क्वैक है। उसके बाद जब वो वहां से निकलते हैं तो वो यूं टीवी पे देखता है कि उसी की न्यूज चल रही होती है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है और कहता है कि ये टीवी पे आप हो ना। उसके हाथ में इंजरी होती है जो तभी वो बच्चा अपना फ्रैक्चर खोल के उसे बाय बाय कहता है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और अपने डोम में जाते हैं, जहां पर वो अंदर घुस के कहता है कि ये कौन सी जगह है। और वो उसे बताते हैं कि ये हमारा डोम है, हम यहाँ पर रहते हैं। वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है और अपनी नाक बंद कर लेता है कि इस गंदी जगह पर कैसे कोई रह सकता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा गंद होता है। वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है और वो कहता है कि इतना छोटा बाथरूम कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो बाथ टब भी नहीं है, मैं यहाँ पर नहाऊंगा कैसे। जंगसू उससे कहता है तो तुम मत नहाना और यहाँ से जाओ और जाकर सो जाओ। वो इतना शोर मचा रहा होता है और चीख रहा होता है कि सब लोग उसे देख देख के डर रहे होते हैं। उसके बाद वो उसे कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर एक ही बेड होता है जिसके ऊपर 3 लोगों ने सोना होता है। तो वो कहता है मैं इस पे कैसे आऊंगा, तो वो कहता है मत सो। और वो उसे एट द एंड बालकनी के अंदर एक छोटा सा बिस्तर जमीन पे डाल के दे देते हैं और जहाँ पर वो बैठकर अपने लिए प्रेयर करने की कोशिश करता है मगर कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट डे वो अपनी एजेंसी की सीईओ को दिखाते हैं कि कैसे वो म्यूजिक म्यूजिक के डायरेक्टर की मिन्नतें तरले करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एक दफ़ा दोबारा से चांस दे दें और उनको अपने शो में ले लें। मगर वो कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, उनका कोई करियर नहीं है, ये दोबारा से यहाँ पर आकर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और फ़ोन बंद कर देता है। वो उसके गालियाँ देती हैं और तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आता है और आके कहता है कि आप वाइल्ड एनिमल के एक्सपेंसेस के लिए अप्रूवल दे दें। तो वो कहती है कि उन सबको बुलाओ और उनसे कहो कि मुझसे मीटिंग रूम में आकर मिलें। वो आते हैं तो वो उनसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें करती है कि कैसे शुरू में इनकी जर्नी कितनी मुश्किल थी। शुरू में तो चीज़ें फिर भी थोड़ी बेहतर थी मगर अब चीज़ें कैसे खराब होती ही जा रही हैं। और उन्हें डिस्बैंड होने के लिए कहती हैं, जिसके बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा वही उन पे गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मेरा क्या कसूर है। तभी ये एक उनकी स्टाफ मेंबर कमरे में आती है और बताती है कि वो यून इस टाइम सबसे ज्यादा सर्च वर्ड है और वो यून ने कल परफॉर्मेंस के दौरान जो किया था उसका एक रिमिक्स बन गया जिस पे 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। उसके बाद वो किम दाल को दिखाते हैं, वो नूडल्स खाते हुए उस रिमिक्स को देख रही होती है कि 2 मिलियन व्यूज मिले हैं और उनका गाना चला के डांस करना शुरू कर देती है। और उसके बाद बैठ कर कहती है कि मुझे वो उनकी कुछ हैंडसम सी पिक्चर सेल कर देनी चाहिए। तभी उसे उसकी बहन की कॉल आती है जो उससे कहती है कि तुम हमारे से कांटेक्ट में क्यों नहीं रहती हो, तुम बिल्कुल वेली तो हो, तुम्हारे लिए मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, तुम्हें कोई ट्यूशन की जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। उसके बाद कहती है कि वो उनकी वजह से कहीं तुम्हें बुरे ख्यालात तो नहीं आ रहे हैं। तभी वो दिखाते हैं कि 2 साल पहले कैसे इस गर्ल ग्रुप की मैनेजर वो थी, उसकी एक बैंड मेंबर ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह वो अनफॉर्चुनेटली खुद थी। और इसी वजह से वो जॉब भी छोड़ देती है। ये सारा कुछ सुनने याद करने के बाद और सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो कॉल बंद करती है और सीडी की तरफ देखती है जो उससे वो यून ने दी होती है, जिसके पीछे लिखा होता है कि वो हमेशा सपोर्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एजेंसी में सब स्टाफ की ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही होती है और वो लोग नए नए आइडियाज दे रहे होते हैं कि कैसे हम लोग और भी ज्यादा वाइल्ड एनिमल को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। और उसके बाद भी उनको दिखाते हैं कि वो किचन में जाकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं कैसे इस दुनिया में आया हूँ और मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। उसे एकदम से ख्याल आता है कि कहीं ये इवल ने मेरे लिए हेलुसिनेशंस तो नहीं तैयार की हुई, कहीं ये सब कुछ झूठ तो नहीं है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने दिमाग पे फोकस करने की कोशिश करता है और तभी उससे वुयुन की वॉइस सुनाई देती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं और तभी केशी वहां पर आता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और वो वुयुन से कहता है कि वो सबको हाय बोले और उनसे कुछ बातें करे। वो यून उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम बीमार हो, तुम किससे बातें कर रहे हो। वो कहता है बीमार मैं नहीं तुम हो। वो कहता है 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। लेकिन उसकी बीमारी का सुन के एकदम से किम दाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और क्योंकि वो
किसी ने बताया होता है कि वो मक्का टीवी के साथ इंटरव्यू करेगा, तो वो उसकी लोकेशन सर्च करना शुरू कर देती है और वहाँ पर जाने के लिए उठ के तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इसके साथ भी लिज़ी की तरह कुछ बुरा ना हो जाए। वो फ़ौरन उठ के तैयार होती है और वहाँ पर स्टूडियो में चली जाती है, जो कि एक कैफ़े टाइप होता है। वो वहाँ पर जाकर अभी जगह को कन्फर्म कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जोंगसो और वूयुन आ जाते हैं। और होस्ट उन्हें खुद वेलकम करता है और रिसीव करता है और फिर कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, और फिर उसके बाद वो बताता है कि मैं कुछ तुमसे क्वेश्चंस भी करूँ अगर स्पाइसी किस्म के, तो प्लीज़ उसका माइंड मत करना। उसके बाद वो उससे सवाल करना शुरू कर देता है और उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। वो उससे उसके बारे में पूछता रहता है कि क्या तुमने ये सब कुछ पर्पसली किया था? वो कहता है नहीं। जब उसे अपने मतलब के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो कहता है इसी वजह से तुम लोग फ्लॉप हो गए हो। तुम्हें थोड़े से इंटरेस्टिंग जवाब देने होंगे जो लोगों को एंगेज करें। उसके बाद वो अपने बैंड मेंबर्स के बारे में बताने लगता है कि वो मुझे गुनर कहते हैं और नटकेस कहते हैं। जो सुन के होस्ट तो बहुत खुश होता है, मगर जोंगसो और किम दाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जोंगसो बहुत भागकर होस्ट के पास आता है और उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सब कुछ रुक जाता है। ये सब कुछ देख के वो यून बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और तभी दिखाते हैं कि ईवल जो है वो एक बॉडी के अंदर आ गया है। वो यूँ उठता है और सब लोगों को देखता है कि सब लोग स्टिल हुए हुए हैं, और तभी वहाँ पर उसे याद आता है कि मैं भी जब इस दुनिया में आया था तो सब कुछ स्टॉप हुआ हुआ था, और सब कुछ एकदम से दोबारा चलना शुरू हो जाता है और न्यूज़ चलती है और उसमें बताते हैं कि एक वोल्केनो फट गया। फौरन याद आता है कि जब हमारी दुनिया में भी ईवल आया था तो वोल्केनो फटा था, तो कहीं ये भी उसी की निशानी तो नहीं है, मतलब सब लोग खतरे में हैं। और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी किम दाल उसे देख लेती है और उसके पीछे जाती है। वो यून पास के बगैर एंट्री करने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी सिक्योरिटी वाला गार्ड उसे आकर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता जब तक आपके पास पास ना हो या आपको सॉलिड रीज़न ना हो। वो उसे ये सब कुछ बता ही रहा होता है, और तभी वहाँ पर एक आदमी गुज़रता है जिसके अंदर इविल सोल आई हुई होती है, और वो तभी देखता है कि उसके साथ जो उसका असिस्टेंट होता है, वो जो उसे सर्व कर रहा होता है, उसकी आँखें भी वैसी ही होती हैं जैसे इविल सर्वेंट्स की होती हैं। वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, मगर गार्ड उसे खींच लेता है और वो लिफ्ट में चढ़ के चला जाता है। यून उस गार्ड को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो उसे कहता है कि मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने देता। तभी किम दाल वहाँ पर आती है और उसके सर पे कैप रखती है और उसे कहती है कि तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, क्या तुम्हें नहीं पता? वूयुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने मुझे वूयुन बुलाया है, तुम्हें भी पता होगा कि मैं वूयुन हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। वो कहती है, उसकी बातें सुनती है और कहती है कि तुम वूयुन तो नहीं हो सकते, तुम वूयुन तो नहीं हो। और तभी वो दोनों स्टिल खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर